एक सफ़ेद कार जंगल की ओर बढ़ रही थी। रात की रोशनी और टिमटिमाते हुए जुगनू, सारे लोग कार की तरफ देख रहे थे। अचानक से वो कार गायब हो जाती है। चलिए आते शुरू करते हैं हमारी रहस्यमय कहानी, सास बहू की अनसुलझी कहानियों के बारे में। तो कहानी का दौर शुरू होता है सुनीता से। सुनीता और उसकी सास सावित्री। सुनीता और सावित्री मनमाड़ स्टेशन के पास रहते थे। मनमाड़ स्टेशन से कुछ मील दूर सतपुड़ा की पहाड़ियों में एक जंगल था, जहाँ पर वो लोग अक्सर जाया करते थे। उनका फार्म हाउस था वहाँ पर। और उनके पिता मनोज, सुनीता के पिता मनोज, अब मनोज जी वहाँ पर ही रहते थे। अब उनके पति श्रीकांत श्रीकांत जी अक्सर उन्हें वहाँ पर लेकर जाया करते थे। दोनों सास बहू की अपनी आपस में बहुत अच्छी बनती हुई थी। अब कहानी की शुरुआत होती है। सुबह सुबह रेशमा उसके घर आती है। रेशमा अनीता की सहेली है। अब वो लोग मस्त नाश्ता बना रहे होते हैं। सुबह सुबह से नाश्ता बना करके वो अपने पति को ऑफिस के लिए रवाना कर रही होती है। तभी अचानक से एक लेटर, पोस्टमैन आता है लेटर लेकर। माँ जी लेटर ले लीजिए, ये कहकर अब उसकी सास उसके पास लेटर लेने के लिए आती है। लेटर लिया उन्होंने। लेटर में लिखा हुआ था कि आपके बेटे की जॉब तो कब की जा चुकी है। तो अब सारे लोगों की शक श्रीकांत के ऊपर जाता है। श्रीकांत को सब शक की निगाहों से देखते हैं। अगर इसकी जॉब नहीं है तो ये जाता कहाँ है, इतने टाइम से जा कहाँ रहा था। अब श्रीकांत बताता है कि उसने एक ग्रुप ज्वाइन कर लिया है। उस ग्रुप का नाम है द सेंट्रल एसोसिएशन ऑफ ह्यूमैनिटी, जहाँ पर मानव तस्करी होती है। अब श्रीकांत जी अपने घर में सच साबित नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने एक बहाना मारा कि उनकी जॉब छूट गई थी। उन्होंने दूसरी एलएनटी कंपनी में अपना रिफ्यूज़ल दिया है। अब वहाँ पर उनकी जॉब लगी हुई है। उनको बहुत अच्छा पैकेज मिला है। उन्होंने बताया है कि हमें 50 से 60 हज़ार का पैकेज मिला हुआ है। बट इस बीच में अब उनके घर वालों को शक हो जाता है